नमस्कार दोस्तों, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के बाद में अब लोगों को इंतज़ार है अपने रिफ़ंड मिलने की। और बहुत सारे लोगों को रिफ़ंड मिल भी चुका है, लेकिन कई लोग ऐसे हैं जिनका रिफ़ंड अभी तक नहीं आया है। ऐसी स्थिति में क्या वो रीज़न्स हैं जिसकी वजह से अभी तक आपका रिफ़ंड नहीं मिला है आपको, उन सभी कारणों के बारे में आज इस वीडियो में आप सबको बताया जाएगा। तो ITR की प्रोसेसिंग रेट पिछले वर्षों की तुलना में इस वर्ष बहुत कम रहा है दोस्तों। वो कैसे मैं कह पा रहा हूँ, आप देखेंगे मेरी स्क्रीन पर, आप यहाँ नीचे आ जाइए, आवर सक्सेस इनेबलर्स, ठीक है। यहाँ स्टैटिक्स दिया है, स्टैटिक्स में जाएंगे यहाँ इस तरह से, तो आपको यहाँ एक डाटा निकल के आएगा। इससे साफ पता चलता है कि अभी तक कितना इनकम टैक्स फाइल किया जा चुका है, रिटर्न कितनी फाइल की जा चुकी है और कितने रिटर्न अभी प्रोसेस हुआ है, ठीक है। जैसे कि इंडिविजुअल रजिस्टर्स यूजर्स के मामले में आप देखेंगे तो यहाँ पे 12,59,42,645 रजिस्टर्ड यूजर्स हैं, ठीक है। उनमें से जिन्होंने 2024-25 के फाइनेंशियल ईयर के लिए जिन्होंने अभी तक रिटर्न फाइल की है, उनकी संख्या है 7,42,03,42, ठीक है। अब तक के ये इतने रिटर्न्स फाइल हुए हैं, जिसमें कि आप देखेंगे 7,42,00,000 लोगों में से 7,10,39,095 लोगों ने ही मात्र अभी तक अपनी रिटर्न्स को वेरीफाई किया है। बाकी जो बचे लोग हैं रिटर्न फाइल करने के बाद में उसको वेरीफाई ही नहीं किया, उसको वेरीफाई करना भूल गए हैं, ठीक है। या ऐसे हो सकता है कि जिन्होंने ऑनलाइन मोड से नहीं किया और रजिस्टर्ड उन्होंने भेजा होगा और उनको 1 महीने के अंदर जो मिलना रहता है वो मिला नहीं होगा। तो इस प्रकार से आप देखेंगे दोस्तों, ये तो हो गए कि कितने लोगों ने रिटर्न फाइल की है। अब 7,42,00,000 लोगों ने रिटर्न फाइल की है, उसमें से मात्र अभी तक 5,15,77,573, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, इतने ही लोगों की रिटर्न्स अभी तक प्रोसेस हो चुकी है और इनको रिफंड मिल भी चुका होगा। आप सब ने देखा होगा कि जब आपने रिटर्न फाइल की थी, ठीक है, जैसे कि मान लेते हैं आपने रिटर्न फाइल की 5 जुलाई को, ठीक है, और आपके किसी फ्रेंड ने या किसी जानने वाले संगी साथी ने, दोस्तों ने आपके रिटर्न फाइल की 10 जुलाई को, ठीक है। आपसे बाद में रिटर्न फाइल की, लेकिन आप देखेंगे कि उनका रिटर्न उनको वापस मिल भी चुका है, उनके अकाउंट में क्रेडिट हो चुका है, लेकिन आप अभी भी अपने रिफंड क्रेडिट होने का इंतज़ार कर रहे हैं और रोज़ इनकम टैक्स की साइट को खोल करके चेक करते हैं कि मेरा रिटर्न आया है कि नहीं आया है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में उन सारी बातों के बारे में डिस्कस करेंगे, उन सारी बातों को जानेंगे जिसकी वजह से आपका रिफंड अभी तक आपके खाते में नहीं आया है। देखिए, सबसे पहला रीज़न तो ये हो सकता है कि अगर आपकी ITR जो आपने रिफ़ंड फाइल की है, जिसमें आपको अगर ड्यू है, आपको पैसा मिलना है, तो वो पैसा आपको अभी तक क्यों नहीं मिली है, ठीक है। तो उसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले इनकम टैक्स की साइट में जाएंगे, वहाँ जाकर के इस तरह से जाकर के लॉगिन कर लेंगे। करने के बाद में हम क्या करेंगे, ये फाइल वाली ई फाइल की ऑप्शन है, यहाँ जाएंगे, इसमें ई फाइल इनकम टैक्स रिटर्न है पहले में, यहाँ पर जाएंगे तो आपको आगे 2 ऑप्शन मिलेगा, फाइल इनकम टैक्स रिटर्न और व्यू फाइल्ड रिटर्न्स, ठीक है। तो ये व्यू फाइल्ड रिटर्न्स में जाना है, क्योंकि आपने पहले ही अपनी रिटर्न फाइल कर चुके हैं आप। तो इस तरह से आपका देखिए, जैसे मेरे क्लाइंट का यहाँ पे दिखा रहा है असेसमेंट ईयर 24-25 का, यहाँ सारी डिटेल्स आ गई, ठीक है। यहाँ पे आप देखेंगे तो कब कब इसमें क्या क्या हुआ है सारा कुछ दिखाया जा रहा है, ठीक है। जैसे कि 26 जुलाई में ये फाइल हुआ है, 26 जुलाई को ही ये सक्सेसफुल ई वेरीफाई कर लिया गया। उसके बाद ये ITR जो है प्रोसेस भी हो गया रिफंड ड्यू के साथ में 11 अगस्त के डेट में, ठीक है। अब यहाँ पर इसमें सारी कंडीशंस लिख गई कि ये प्रोसेस हो चुकी है, लेकिन अगर आपकी ITR प्रोसेस ही नहीं हुई है तो यहीं पे आपको पता चल जाएगा कि मेरा ITR अभी तक प्रोसेस नहीं हुआ है, ठीक है। पहली कंडीशन तो ये हो गई कि अगर प्रोसेस नहीं हुई है तो आपने देखना है, लेकिन अगर प्रोसेस नहीं हुई है तो इसमें आप कुछ कर नहीं सकते हैं। ये रेंडमली, जैसे कि मैंने पहले बताया कि आपने पहले फाइल किया था और आपके दोस्त ने बाद में फाइल किया, लेकिन उनका रिटर्न वापस आ चुका है और आपका अभी तक नहीं आया। तो उसमें एक पॉसिबल रीज़न ये भी हो सकता है कि आपकी ITR अभी भी प्रोसेस नहीं हुई है और इसमें कोई कुछ भी नहीं कर सकता है। ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के ऊपर, CPC के ऊपर डिपेंड करता है कि वो रेंडमली चूज़ करते हैं और उसी तरह से उनके पास जैसा ही स्टाफ है उसके मुकाबले, उसी तुलना में वो रिफंड प्रोसेस करने के लिए एक एक करके रेंडमली चूज़ करते हैं, ठीक है। तो अगर आपका ITR अभी भी प्रोसेस नहीं हुआ है, वो एक कंडीशन हो सकता है, प्रोसेस नहीं हुआ है तो कुछ किया नहीं जा सकता है, ठीक है। हाँ, ये देखा जा सकता है कि कोई कमी या कोई गलती तो नहीं है, लेकिन अगर इस तरह से प्रोसेस हो चुका है
उसके बाद भी ठीक है, अगर आपको इंटीमेशन मिला है कि नहीं मिला है वो चेक करना है। अपने मेल आईडी में जाना है, मेल आईडी में जाकर के चेक करना है कि आपकी जो ITR है उसका प्रोसेस होने के बाद में आपको मेल जो आया है कि इंटीमेशन अंडर 1431 ऑफ इनकम टैक्स, तो वो किस प्रकार से आया है, क्या आपका कोई ऑब्जर्वेशन है उसमें या आपको रिफंड दे दिया गया है करके आया है। ठीक है, तो वहाँ जाकर के अपने मेल आईडी में चेक कर लेना है। कई बार मेल में दिखता नहीं है तो स्पैम में जाकर के चेक कर लेना है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से कोई आपको ईमेल तो नहीं आया है। ठीक है, और उसके बाद में अगर आपका प्रोसेस हो चुका है और फिर भी आपने ईमेल भी चेक करना भूल गए तो आप यहाँ जाकर के जैसे आएंगे और इस तरह से डाउनलोड इंटीमेशन आर्डर, ठीक है, करके ये एक ऑप्शन आएगा नीचे में, यहाँ से इंटीमेशन आर्डर को डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद में इसको ओपन कर लेना है। ओपन करेंगे तो यहाँ पे ये पासवर्ड मांगेगा, तो पासवर्ड आप सिंपली दोस्तों इसमें कुछ नहीं होता, जो आपका पैन कार्ड है वो होगा, लेकिन स्मॉल लेटर में होगा। ठीक है, जैसे कि आपको पैन कार्ड डालने के बाद में स्मॉल लेटर में पैन कार्ड डालने के बाद में आपको अपना डेट ऑफ बर्थ फिलअप करना है बिना कोई स्पेस वगैरह दिए। ठीक है, DDMMYY के फॉर्मेट में। ठीक है, DDMMYY के फॉर्मेट में। तो इस तरह से आपका इंटीमेशन आ गया है। इसको आपने चेक कर लेना है कि आपको कोई दूसरे टाइप का इंटीमेशन तो नहीं आया है, क्लियरली आपको रिफंड इशू हो गया है कि नहीं हुआ है। देखिए, एक इसके कलर से भी पता चलता है, जैसे कि अगर आपको हरे कलर में आया है, धारा 143(1) के तहत सूचना CPC से अगर हरी कलर में आई है तो इसका मतलब क्लियर है कि आपको रिफंड ड्यू है, जो वो आपको दे दी गई है और आपके अकाउंट में 1 हफ्ते के भीतर आपके अकाउंट में आ जाएगा, इस तरह से। ठीक है, लेकिन अगर किसी और कलर में है, नीले कलर में है या रेड कलर में है, तो अगर रेड कलर में है तो आपको वापस डिमांड दे दी गई है, या नीली कलर में है तो कोई ऑब्जर्वेशन है, इस तरह की बातें होती हैं। तो ठीक है, इसको चेक कर लेना है और चेक करने के बाद में अगर आपको रिफ़ंड ड्यू है और आपको क्लियरली रिफ़ंड मिलना है, फिर भी आपका रिफ़ंड अभी तक आया नहीं, इंटीमेशन मिलने के बाद भी अगर आपको रिफ़ंड नहीं आया है तो क्या करना है, यहाँ पे जाना है सर्विसेज में। ठीक है, सर्विसेज में जाएंगे और नो योर रिफ़ंड स्टेटस, ठीक है, यहाँ क्लिक करेंगे। यहाँ क्लिक करके जब आएंगे तो आपको आपके रिफ़ंड के बारे में सारी सूचनाएं यहाँ पे मिल जाएगी। ठीक है, असेसमेंट ईयर जैसे यहाँ दिया गया है, असेसमेंट ईयर में जाना है, वहाँ क्लिक कर देना है करेंट वाले में, और उसके बाद में कुछ इंस्ट्रक्शन दी है, इसको आप चेक कर सकते हैं। आप NSDL के साइट में जाकर के भी चेक कर सकते हैं। तो इस तरह से सबमिट कर देंगे, तो सबमिट करेंगे तो आपको फिर यहाँ स्टेटस नहीं आ पाया है, बैक चलते हैं, कोई नहीं। तो एक प्रकार की एक समस्या ये है दोस्तों, देखिए वहाँ से क्या होगा, इंटीमेशन आ भी गया है कि आपको रिफंड इतना ड्यू है और वो दे दिया जाएगा करके, ठीक है, विदिन 1 वीक के अंदर। लेकिन यहाँ पे जैसे मैं चेक कर रहा हूँ स्टेटस ऑफ इनकम टैक्स रिफंड, तो यहाँ पे क्या है, वहाँ साइट की डिले है और इस तरह से यहाँ पे कोई रिकॉर्ड यहाँ पे नहीं मिल रहा है। 24-25 के डेट में मैं जा रहा हूँ, 24-25 असेसमेंट ईयर को, तो यहाँ पे दिखा रहा है क्या, नो रिकॉर्ड फाउंड, प्लीज चेक यूर ई फाइलिंग प्रोसेसिंग स्टेटस बाय नेविगेटिंग थ्रू ई फाइल इनकम टैक्स रिटर्न और वी फाइल रिटर्न्स। तो इसमें कोई कुछ कर नहीं सकता है, लेकिन अगर आपकी रिफंड अभी भी नहीं मिली है और इस तरह से शो हो रहा है तो हमें फिर वेट करना पड़ेगा कि कब यहाँ पे स्टेटस शो करता है कि आपको पेमेंट रिलीज़ कर दी गई है। कभी कभी क्या होता है दोस्तों, हमारा जो रिफ़ंड है वो बैंक में दे दिया जाता है लेकिन बैंक से रिलीज़ नहीं हो पाता है, तो कुछ इस तरह की कारण होते हैं, रीज़न होते हैं जिसकी वजह से नहीं होता है, ठीक है। और कई लोगों का ऐसे होता है जिन्होंने अपना अकाउंट वेरीफाई नहीं किया है, इस स्थिति में भी आपका पेंडिंग हो सकता है। तो इस प्रकार से आप पेंडिंग एक्शन में जाना है, यहाँ जाकर के चेक करेंगे तो यहाँ पे एक वर्क लिस्ट आएगा,
इस वर्क लिस्ट में जाकर के चेक करना है। यहाँ पे आपको कुछ करने के लिए कुछ एक्स्ट्रा एक्शन तो नई इनकम टैक्स की ओर से दिया गया है, जिसको आप करें और जाकर के फिर आपका इनकम टैक्स रिफंड जो है रिलीज हो। ठीक है, तो ऐसी कोई यहाँ पे जानकारी नहीं आ रही है दोस्तों। उसके बाद एक रीजन और है दोस्तों, कभी कभी क्या होता है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपके अकाउंट में रिलीज कर देता है, अकाउंट में आपको पैसा भेज देता है, भेजने की कोशिश किया जाता है, लेकिन वहाँ जाके फेल हो जाता है। उसके बहुत सारे रीजन होते हैं कि कभी कभी आपका जो पैन कार्ड में जो डिटेल्स दिया है वो और आपके अकाउंट में जो डिटेल्स है वो या नाम वगैरह किसी प्रकार से मिसमैच हो जाता है, तो भी आपका रिफंड आपके खाते में आने में दिक्कत होती है। ऐसी स्थिति में क्या करना है दोस्तों, ये सर्विसेज में जाना है। सर्विसेज में जाएंगे तो आप नीचे नीचे आएंगे और आप देखेंगे कि यहाँ रिफंड री इशू रिक्वेस्ट करके यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा। ठीक है, तो ये रिफंड री इशू रिक्वेस्ट का ऑप्शन जहाँ पे आएगा, यहाँ अगर पेंडिंग होगा किसी प्रकार से तो ठीक है, उसको रेक्टिफाई करना होगा तो रेक्टिफाई कर लेना। उसके बाद में अगर कोई अकाउंट वगैरह को सही करना है जिसके बारे में दिया नहीं गया है, तो आप अकाउंट सही करके रिफंड रिक्वेस्ट री इशू यहाँ पे रेज कर सकते हैं। उसके बाद भी आपका पेमेंट आपके खाते में आ सकता है। ठीक है दोस्तों, इसके साथ ही साथ अगर और कोई आपका इशू है जिसकी वजह से आपका रिफंड नहीं आया है, ठीक है, तो आप यहाँ पे ग्रीवेंस का ऑप्शन दिया है, यहाँ जाकर के अपना ग्रीवेंस में क्लिक करेंगे, वहाँ से सबमिट ग्रीवेंस में जाएंगे और ग्रीवेंस में जाकर के आप यहाँ पे प्लीज़ सेलेक्ट रिलीवेंट डिपार्टमेंट। तो आपने जैसे ई फाइलिंग के मोड से किया है तो यहाँ ई फाइलिंग वाले में क्लिक करना है और इस प्रकार से ई फाइलिंग में जाकर के सेलेक्ट कैटेगरी आएगा। सेलेक्ट कैटेगरी का ऑप्शन आएगा, यहाँ पे आपको कम्युनिकेशन, कंप्लायंस पोर्टल, रिलेटेड क्यूरी, कंडोनेशन, ये सारा कुछ दिया है। ठीक है, तो कम्युनिकेशन में अगर कोई आया है तो कम्युनिकेट वाले में कर देना है। सब कैटेगरी क्या है, तो सब कैटेगरी में जाके इंटीमेशन रिलेटेड है या प्रोसेसिंग रिलेटेड है। ठीक है, तो प्रोसेस होने में अगर कोई परेशानी आई है तो यहाँ पे प्रोसेसिंग रिलेटेड में जाकर के क्लिक कर लेना है और कंटिन्यू कर देना है इस तरह से। ठीक है, फिर यहाँ पे असेसमेंट ईयर आएगा। असेसमेंट ईयर में आप जैसे 24-25 का है तो वो कर सकते हैं, या फाइनेंशियल ईयर डालना है तो फाइनेंशियल ईयर डाल सकते हैं। उसके बाद में यहाँ ग्रीवेंस के लिए डिस्क्रिप्शन है कि क्या ग्रीवेंस है आपका, क्यों नहीं हुआ है अभी तक, अगर वो आप यहाँ डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं। या फिर आपका कोई अटैचमेंट है जिसको आप अटैच करना चाहते हैं तो यहाँ आप अपलोड अटैच करके यहाँ पे आप कॉपी यहाँ पे डाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार से अगर आपका कोई और इशू है तो यहाँ पे जाकर के सर्च कर सकते हैं। ठीक है, और सर्च करके उसको आप फिलअप कर सकते हैं। इसी तरह से अगर कम्युनिकेशन में कोई दिक्कत है, जैसे मैंने अभी बताया आपको, तो ये सब कैटेगरी चूज़ करके अगर आपको इंटीमेशन में कोई दिक्कत आया है तो इंटीमेशन वाले में क्लिक करना है, जाके कंटिन्यू कर देना है और कंटिन्यू करने के बाद में इस तरह से आप देखेंगे आपका जो ग्रीवेंस है यहाँ पे आप डाल सकते हैं और वहाँ पे चला जाएगा। तो यही तरीके हैं जिसकी वजह से आपका रिफ़ंड अभी तक नहीं मिला है तो उसको एक्सेलरेट कर सकते हैं। और कोई तरीका नहीं है जिससे हम वहाँ पे फ़ोन करके बात कर लें और वो आपको आपका इंटीमेशन जो है फटाफट भेज दें या आपका ITR जल्दी से प्रोसेस कर दें, ऐसा कोई तरीका नहीं होता है। ठीक है, तो जो 2-3 पॉसिबल तरीके थे दोस्तों वो सारा मैंने आप सबको बता दिया है। और अगर इंटीमेशन मिलने के बाद भी आपके अकाउंट में पैसा नहीं आया है तो थोड़ा सा वेट कर लीजिए, क्योंकि कभी कभी डिले इसमें भी हो जाता है। ठीक है, इसके अलावा भी कोई रीज़न है तो आप मुझे कमेंट करके मेरे कमेंट सेक्शन में आप मुझे बता सकते हैं और जो भी उसके लिए पॉसिबल सॉल्यूशन होगा वो मैं देने की आप सबको कोशिश करूंगा। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों आज का वीडियो आप सबको पसंद आएगा, आप सबके लिए वैल्यूएबल रहा होगा। और फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में एक अच्छी जानकारी के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।